सर आपने यहाँ से फिर करियर खत्म किया, फिर आप ड्रग्स पकड़ने आए बॉम्बे में। एनसीबी ज्वाइन किया आपने। नहीं नहीं, मैं तो इनफैक्ट एयरपोर्ट पे भी लौट में नहीं। आई रिमेम्बर 29-30 केसेस जो आप एट द एयरपोर्ट आल्सो व्हेन आई वाज डीसी। आई हैड बुक्ड ड्रग केसेस। अच्छा, उधर भी आपने वहां पर भी अराउंड 29-30 आई रिमेम्बर हैड बुक्ड अराउंड केसेस। कितना केजी आपने किया होगा? आई डोंट क्वांटिफाई, लेकिन मुझे याद है कि 29-30 केसेस बुक थे। मेटाम्फेटामाइन, कोकेन, ज्यादा ड्रग्स बाहर से कौन से आते हैं इंडिया में? See, there are a lot many kind of drugs, unfortunately, which are made here, which are produced here, and there are drugs which are made in foreign countries also and coming in huge quantity. फॉरेन से ड्रग्स आने वाले जैसे कोकेन, जैसे LSD which is called as lysergic acid, कोकेन आता है आपका साउथ अमेरिका से। तो इंडिया में नहीं बनता? नहीं, कोकेन इज नॉट मेड हियर, इट इज मेड इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, मैक्सिको, छुप के बनता है वहां पर। सेकेंडली देयर आर आल्सो ड्रग्स लाइक फैंटेनिल विच आर वेरी पोटेंट, वो भी बहुत बाहर के देश से बनता है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। And after that it goes to America, it goes to Mexico. Then there are also drugs like LSD which is called as lysergic acid. ये यूरोप में बनता है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में लीगली लैब्स में बनता है। एंड देन साइकेडेलिक म्यूजिक, भारत में जो रेव पार्टीज होती है, कॉम्प्लीमेंट विद साइकेडेलिक डिस्को म्यूजिक बेसिकली। तो ये बाहर से आता है। देन देयर इज वन मोर ड्रग व्हिच इज कॉल्ड एज हेरोइन। हेरोइन का नाता बहुत डीपली जुड़ा हुआ है नार्को टेररिज्म से। सो दिस इज इट इज मेड ऑफ ओपियम। ओपियम अफगानिस्तान में ओपनली इट इज मेड इन ग्रोन इन अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। तो हेरोइन भी इलीगली इंपोर्ट होता है। सो दीज एंड वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं आजकल, एंड दैट टू रिहायशी इलाके के हाई एंड यंगस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक वीड। हाइड्रोपोनिक वीड, हाइड्रोपोनिक वीड बहुत सारे विदेश के जो देश है जैसे थाईलैंड है, फिर कुछ देयर आर सम स्टेट्स इन यूएस आल्सो, कनाडा आल्सो, वेयर द वीड इज लीगलाइज्ड बेसिकली। तो वहां का लॉ का दुरुपयोग करके ये भारत में इलीगली लेके आते हैं। यहाँ पर तो वीड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो ये यंगस्टर सबसे ज्यादा आज समय जो सिटी के है तो ये लोग कंज्यूम करते हैं। सो दिस हैज बिकम ए प्रॉब्लम। सर कोई बैग में ला कैसे सकता है ड्रग्स एयरपोर्ट से जब वो आ रहे हैं? बहुत अलग अलग प्रकार के दिस पीपल ट्राई टू बी नोवेल्टी लाने की कोशिश करते हैं, आउट स्मार्ट दी ऑफिसर्स, लेकिन हमेशा पकड़े जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी जैसा कि आपने बैग के बारे में कहा, तो देयर आर थिंग्स कॉल्ड एज फॉल्स बॉटम आल्सो, कि फॉल्स बॉटम एक बैग में क्रिएट किया जाता है, तो उसमें कोकेन या फिर उसके अंदर हेरोइन, ऐसे प्रकार के ड्रग्स लाते हैं। इसके लिए पकड़े जाते हैं, स्कैनिंग में पकड़े जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस है, व्हाट मुझे रिमेम्बर है, वी गॉट लॉट मेनी केसेस इन स्कैनिंग। उसके बाद कुछ ऐसे प्रकार के ड्रग्स होते हैं जैसा कि हाइड्रोपोनिक वीड होता है। तो ये अगर आंखों से देखा जाएगा, इट लुक्स लाइक ग्रीन टी, ब्रोकोली ऐसा दिखता है आपको। इट्स एन ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली। तो ये बहुत टाइम मिस डिक्लेयर भी करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। देन देयर आर लॉट मेनी वेज आल्सो कि ह्यूमन म्यूल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि ये ड्रग कैप्सूल को, जैसे कोकेन या हेरोइन जैसे ड्रग्स को 10-15 ग्राम्स के कैप्सूल्स में डालते हैं, दे कंज्यूम इट, एंड आफ्टर दैट अपने पेट में 100 कैप्सूल्स या 110 कैप्सूल्स दे ब्रिंग इन 1 kg लगभग। कोकेन ऐसा ज्यादा होता है। इनको तो सर पकड़ना इम्पॉसिबल होगा। फिर भी पकड़े जाते हैं, बिकॉज देयर आर ऑफिसर्स हु आर ट्रेन्ड इन प्रोफाइलिंग द पैसेंजर्स, कहाँ से आते हैं, देन उनके गेट से, उनके वॉकिंग करने के स्टाइल से, उनके बातचीत करने के स्टाइल से। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट डिस्कस बिकॉज दैट इज अ ट्रेड क्राफ्ट ऑब्वियसली। देन यू गेट इंफॉर्मेशन आल्सो, लॉट मेनी थिंग्स आप रिवील कर सकते हो जो आपने पकड़ा हो कि ड्रग्स का जो एकदम अतरंगी सब? लॉट मेनी टाइम्स पेट से हमने निकाला है। आपने निकाला है? आई रिमेम्बर वन केस जुहू में हम लोग ने केस बुक किया था, राइट अपोजिट टू जेडब्ल्यू। एक बड़ा एक बहुत बड़ा होटल था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट तो उसके सामने देयर वाज वन वेरी टॉल एंड हेफ्टी नाइजीरियन। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये ड्रग देता है, and cocaine he supplies basically. So as per the information we went there, but he again had a very novel modus operandi. वो basically capsules में he used to 15-20 capsules अपने मुंह में रखता था basically, कि कोई भी अगर एजेंसी आ जाए, any police guy, anybody comes in, I will swallow that, so that recovery ना हो पाए, and it becomes very difficult. तो when we caught him, he was more than 6 feet basically, very strong and hefty Nigerian person. पकड़ने के लिए भी दो, तो उसको हमने पकड़ा। तो जैसी पकड़ा तो पहले तो सर्च लिया, सर्च में नथिंग वाज देयर। देन वन ऑफ द स्टाफ सॉ कि कुछ चबा रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। देन लेटर ऑन वी केम ऑन कि ही swallowed it, language he, and they were very sturdy, they did not answer also. We took him to the hospital,
हॉस्पिटल में फिर बाद में एक्सरे किया तो पेट में भाई साहब के महाशय के कैप्सूल्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स दिख रहे. देन आफ्टर दैट इंटरसेप्ट तो कर लिया, दैट वाज द इजी पार्ट. निकाले कैसे? निकालना बहुत डिफिकल्ट है कि आप निकालेंगे कैसे इस चीज को अभी. देन उसको फिर काफी खाना खिलाया गया, बिरयानी खिलाई गई, देन बनानास खिलाए गए, so that भाई साहब जल्दी, we all are waiting to see what exactly is there. But let me tell you one thing, Sagar. जो मूवीज में देखते हैं कि being an IPS, IRS officer, being a custom officer, being a DI, it's all glamorous. It is not actually. ये देख के So you just imagine कि रूल ऐसा कहता है कि every time you purge, that is called as purging basically. Every time you purge, so you have to take that gentleman to the washroom. वॉशरूम में वहां पर डॉक्टर आपके सामने होंगे, देयर विल बी 2 विटनेसेस, 2 पंचास, देयर विल बी मेडिकल नर्सेस, देयर विल बी एन ऑफिसर. जितनी बार आप पर्च करोगे आपको पंचनामा बनाना है, एंड यू हैव टू बेयर दैट टॉर्चर बेसिकली. इट्स अ रिवर्स टॉर्चर. यू हैव टू बेयर दैट टॉर्चर एवरी टाइम, मेक दैट पंचनामा, एंड इट इज नॉट अ वेरी काइंड ऑफ अ ग्लैमरस job. So that was there 4-5 times that gentleman, उसने he tried to purge that, and we all are waiting for one capsule also. रहना जाए अंदर, बाकी है रहना जाए, absolutely. So that was one case I remember. लेकिन lot many times ऐसा भी हो जाता है कि it is so dangerous कि एयरपोर्ट से ही ये लोग कंट्रीज लाइक ब्राजील या अफ्रीका में कुछ कंट्रीज होती है, वहां ही ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं. एंड एट टाइम्स देयर वर केसेस वेयर the capsules got ruptured and it entered the bloodstream and the passenger had to face death. Basically, it is so dangerous on the spot. Yeah, it becomes so dangerous. इतनी ज्यादा क्वांटिटी. लेकिन फिर भी profit इतना होता है कि they try to take this chance. Similarly, gold also they try to bring that in their rectum basically. इतना risk उठाते हैं, 1-1 किलो they try to put in their body cavity and they try to get in. 1-1 kg. Yeah, so these things are very dangerous and surprising. People go to any extent to make money and of make these profit. things. Yes. सर, इसके बाद ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें ड्रग्स के लिए आपने अपनी जान जोखिम पे डाली है. मैं उनके बारे में जानता See, Sagar, one thing is that when you give civil services, when you appear for civil services, and especially when you wear uniforms, see, these things are part and parcel of your life. You're not doing anything, something very heroic, or you're not doing something out of the box. It is expected for all the officers who are fighting for the nation, for all the officers who are, law enforcers and fighting these anti-nationals, and especially like drugs and Nakshals. ड्रग एडिक्ट इसके लिए, ड्रग के करने वाले इसके लिए थोड़े बॉडीली ऑफेंसेस करते हैं, बिकॉज ये खुद भी मोस्ट ऑफ द टाइम नशे में होते हैं. दे ऑल्सो कंज्यूम ड्रग्स, सो दे डोंट नो कि कौन है सामने, अधिकारी है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो दे आर फॉरेनर्स, जो कोकेन में इंडल्ज करते हैं, फॉरेन ड्रग्स में करते हैं, सो दे आर नॉट शाय ऑफ अटैकिंग यू ऑल्सो. तो आई रिमेम्बर एक गोरेगांव में भी वन एक LSD का केस वी हैड डन. So during that point of time, I remember 60-65 people had come on us. उसमें क्या हुआ था सर, वो केस में कैसे गए थे? LSD का एक हम लोग ने एक इंटरसेप्ट किया था, कंसाइनमेंट कमर्शियल क्वांटिटी, एंड आफ्टर दैट फॉलो अप ऑपरेशंस के लिए हम लोग गए थे गोरेगांव में. कितना क्वांटिटी आपको था उधर? It was some LSD, you might be knowing, blots were there. Correct. So we had caught in commercial अच्छे खासे क्वांटिटी में हमने ब्लॉट्स पकड़ लिया था ऑलरेडी. We wanted to know the source and कहाँ से आ रहा है, मोर सीजर्स हो जाते हैं उसमें. तो हम लोग भी ट्राई टू आइडेंटिफाई किसने दिया एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सोर्स. तो उसी सिलसिले में व्हेन सर्च करने गए तो देयर वर अराउंड 60 to 65 odd people ready waiting for us and they attacked us. आप कितने जन थे? We were around 5 to 6 people. आपके पास गन्स रहती थी? नहीं. We all were very much equipped, लेकिन पहली परिस्थिति ऐसी होती, you cannot randomly do all these things and use your weapons basically. मतलब आप पे 65 लोग मारने आ रहे हैं? You cannot because again public safety is also important. There are normal citizens also. First you have to, despite your life in threat, you have to behave legally and loyally first. क्या बात. तो हम लोग ने वो करने की कोशिश किया. And then fortunately, don't you think sir, मतलब अभी जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ, US है, कनाडा है, वहाँ की फोर्सेस को क्लियर है कि अगर पुलिस पे अगर बिल्कुल उनको शक है कि कोई उनको हार्म करने वाला है तो दे कैन फायर. I know they can, but यहाँ पर भी rules है, laws है, but हमारा ऐसा पहले था कि because normal people are also there. So normal people also there, their protection is also very much important. So you cannot indiscriminately or randomly use all those kind of things. So अपने protection के लिए last resort तो है वो, but we try to avoid those kind of things. But sir 65 लोग, 65 odd people के में उसमें कुछ मतलब वो नहीं, they were local only.
they were local people. But fortunately for me, my team was very much trained. That time वो कुछ deputations पे लिए गए थे team BSF से, so they were very strong and sturdy. Forces से लिए गए थे वो, and they were very well equipped to handle such kind of things, and they very aptly handle 65 people. So उसमें 5 people, yes. And उसमें कुछ मेरे स्टाफ को भी superficial injuries आई, and I was very proud on my team. नहीं, they did not carry weapons. हाथ से they tried to, it was kind of a lynching kind of a situation basically. पकड़ लो, बांध दो, वैसा जो उनको करना था. But I was very proud on my 5-6 people. They tried to handle that crowd of people, and we all came out. I'm sitting in front of you, and we handled them. तो दूसरा एक ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन मानकुर्द में एक इलाका है मुंबई में. तो वो इलाका मुंबई को और नवी मुंबई को ज्वाइन करता है. तो वहां पर काफी मैंग्रोव्स के झाड़ होते हैं, स्वैम्पी इलाका है वो. तो वहां पर ये कुछ विदेशी नागरिक थे जो ऑपरेट करते थे, कोकेन वगैरह सप्लाई करते थे शहर के सप्लायर्स को, पेडलर्स को. तो 2-3 बार हमने ट्राई किया था उस इंफॉर्मेशन को. तो पहली बार भी हमारे ऑफिसर्स को आउटस्मार्ट करने की कोशिश की गई. दूसरे बार भी दे ट्राई टू भागने की कोशिश किया गया, सक्सेसफुली भाग भी गए थे. तो फाइनली बात आ गई थी क्रेडिबिलिटी पे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एंड ये तो गैंगस्टर्स हैं एंड पेडलर्स हैं और ये हमारे हाथ नहीं आ रहे. तो अच्छी तरीके से प्लान करके तीसरी बार जब किए तो उस दौरान मेरे एक अधिकारी को चोट आई. अटैक मेरे पर करने की कोशिश किया गया था. तो कौन थे? लोकल लोग थे? नहीं, ये नाइजीरियंस थे बेसिकली. नाइजीरियंस का गैंग इनके पास में वेपन्स भी बरामद हुए, हथियार बरामद हुए, मैचेट्स बरामद हुए, कोयतेज बरामद हुए. इनके फायर आर्म्स नहीं थे इनके पास में, लेकिन उनके पास में जो लेथल वेपन्स होते हैं वो सब वेपन्स थे. तो उसमें से एक वेपन हथियार मारने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे पीएसओ को जानलेवा हमले हुए उसके आंख पे. उसके सर पे बहुत गंभीर चोट आई बेसिकली. हेड गॉट स्प्लिट इन 2 बेसिकली. ही गॉट वेरी सीरियस इंजरीज. लेकिन अगेन बहुत स्टडी था, बीएसएफ के फोर्स से था हमारा पीएसओ. तो सरवाइव कर गया वो भी उस दौरान. सर, ये इन लोग बाहर वालों को तो बिल्कुल ये नहीं देखते ना, इंसान की वैल्यू नहीं है इन लोग. नहीं, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, ये खुद ड्रग्स का सेवन करते हैं तो इनको पता भी नहीं होता है क्या करते हैं. दे आर वेरी वायलेंट बेसिकली. और जब ये फॉरेन के होते हैं तो और वायलेंट होते हैं. मतलब वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था. तो मेरा बीएसएफ वाला, हाँ, तो श्रीकांत राउत है उसका नाम. बहुत ऐसे अधिकारी राष्ट्र में और होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. तो ऐसे 2-3 एनकाउंटर्स, और भी बहुत एनकाउंटर्स हुए. ये मेजर एनकाउंटर्स हुआ था, व्हाट आई रिमेम्बर. तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है आपके लाइफ का, जॉब का. अभी खतरनाक पार्सल है आपके जॉब का. ये होते हैं. फिर बाद में और भी बहुत सारे विदेशों से धमकियां आती हैं. वो तो डायरेक्ट डीएम्स आते हैं, फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, पत्र आते हैं. कभी बच्चों को हार्म करने के, कभी वाइफ को हार्म करने के. तो ये तो पार्ट एंड पार्सल, अभी हैबिट हो गई इन सब चीजों की. आप ये जो कह रहे हो, जो रिसेंट केस है उसके बारे में कह रहे हो, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी आप पे, कि आपको ये सब धमकियां आ रही है और ये सब आ रही है. हाँ, ये कंटिन्यूअसली आ रही थी ये पहले, क्योंकि एक्शन जब लेते हैं कोई तो उसकी प्रतिक्रिया भी, रिएक्शंस भी होते हैं इसकी. कुछ लोग कायर होते हैं जो विदेश से धमकी देते हैं, सामने आ नहीं सकते तो आपको पत्र से धमकी देंगे, महिलाओं को फोन करेंगे. तो उनका मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए और उनको डील करने के लिए.